तमाम करता हूँ, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। आज का दिन आपके नाम करता हूँ। उमंगों से भरी इस महफिल के सभी मेहमानों को सर झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा वादिनी, ज्ञान प्रदायिनी, हंस वाहिनी को सलाम कहता हूँ इन शब्दों के साथ में कि वो चमक चांद में है न सितारों में है, वो चमक चांद में है न सितारों में है, जो माँ सरस्वती के दिलकश नजारों में है। वो चमक चांद में है न सितारों में है, जो माँ सरस्वती के दिलकश नजारों में है। मूर्खों को भी बख्श दिया ज्ञान, इतनी ताकत मेरी माँ के इशारों में है, इतनी ताकत मेरी माँ के इशारों में है। आज के इस वार्षिकोत्सव समारोह में पधारे हुए हमारे अजीत मित्र सीओ गुंडली, श्रीमान गोवर्धन जी, श्रीमान लाल सिंह जी, श्रीमान भगवान जी और हमारे बाबूजी और सम्मानित मंच, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर यहाँ हर कोई आप जैसा नहीं अनमोल नहीं होता, मगर यहाँ हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। उमंगों से भरी इस महफिल, छात्रों के द्वारा कुछ करने के जज्बों से भरी सभा, तरासे गए हितों की इस प्रदर्शनी और विद्यालय का नाम रोशन वाले जाबाजों की इस अभिनंदन बैठक, इस वार्षिकोत्सव 2024-25 में दिल की अनंत गहराइयों से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, वेलकम, खैर मकदम करता हूँ। इस्लाम धर्म में जब कुरान नाजिल हुआ तो उसकी जो पहली आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये उसका आयत का जोड़ा है। इक़रा यानी पहला शब्द जो कुरान नाजिल हुआ उसमें पहला शब्द हुआ इक़रा, और इक़रा का मतलब होता है शिक्षा या पढ़ो। और एक और हदीस में आया है, इल्म हासिल करो चाहे कहीं क्यों न जाना पड़े। इसका मतलब शिक्षा के महत्व को कुरान से भी साबित कर दिया गया है कि आप अपने शिक्षा में आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षित चींटी की ताकत अनपढ़ शेर से भी असरयाबी होती है। शिक्षित चींटी की ताकत अनपढ़ शेर पर भी असरयाबी होती है, क्योंकि इल्म ही रोशनी है और इल्म से ही कामयाबी होती है। इल्म ही रोशनी है और इल्म से ही कामयाबी होती है। शिक्षा से कामयाबी प्राप्त करना कोई हंसी खुशी का खेल नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको त्याग, तपस्या, समर्पण की आवश्यकता होती है। मेरी ने स्वयं ये कविता लिखी है, शिक्षा के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, शिक्षा के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, शिक्षा के लिए जापट झेलने पड़ते हैं, शिक्षा के लिए जापट झेलने पड़ते हैं। ये सिस्टम बंद हो गया। शिक्षा के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और शिक्षा के लिए जापट झेलने पड़ते हैं। यूं ही कोई एक दिन में कामयाब नहीं होता, यूं ही कोई एक दिन में कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए आँख और कान भीड़ने पड़ते हैं, कामयाबी के लिए आँख और कान भीड़ने पड़ते हैं। यानी कि आँख और कान बंद रख के अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे तो वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक किसान था और उसके एक कुत्ता था और घर से कुछ ही दूरी पर उसका एक खेत था। एक दिन उस किसान के कुछ मेहमान आते हैं तो घर वाली फोन करती है उसको कि मेहमान आए हैं, आप घर पे आ जाइएगा। तो किसान अपने कुत्ते के साथ में घर आता है
और जब घर पहुंच जाता है कुत्ता और किसान दोनों साथ साथ पहुंचते हैं। परंतु मेहमान ने देखा कि कुत्ता बहुत जोरों से हाँफ रहा था और किसान बिल्कुल नॉर्मल था। जब उसने किसान से पूछा कि क्या आपका खेत बहुत दूर है, तो उसने कहा नहीं, पास में ही है। तब फिर आपको नॉर्मल लग रहे और ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो किसान का जो जवाब था उसको सुनिएगा और उस पर गौर कीजिएगा कि ये कुत्ता जब आसपास के कुत्तों को देखता तो उनके पीछे दौड़ता और उनको भौंकता और वापस मेरे पास आ जाता। रास्ते में कोई दूसरे कुत्ते मिलते वो भी इस पे भौंकते और ये भी उस पर भौंकता और वो उनको भगाने के लिए काफी दूर तक चला जाता। इस तरीके से मैं तो बिल्कुल सीधे रास्ते से अपने घर तक आया हूँ और ये बीच बीच में इसके व्यवधान आते रहे और उन व्यवधानों के कारण ये हाँफ रहा है या ये थक गया है। तो इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे लक्ष्य एक होना चाहिए। रास्तों के कुत्तों पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और रास्ते के कुत्ते कौन है? जो आपको चढ़ाने वाले, आपको कहने वाले कि वो पढ़ने गई कर ले, वो पढ़ने गई कलेक्टर बन जाए, वो पढ़ने गई आकाश का तारा तोड़ ले। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों से अपने कानों को बचा के रखें और अपनी आंखों को बचा करके कि रात दिन मोबाइल देखना, टीवी देखना, गाने सुनना या अन्य जो क्रियाकलाप आप लोग करते हैं उससे अपनी आंखों को भी बचा के रखें। आंखें अगर लगानी है तो अपनी पढ़ाई में लगाएं, कान अगर लगाने हैं तो अपनी पढ़ाई की बात सुनने में लगाएं, तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बाकी आपकी हालत वो कुत्ते जैसी हो जाएगी, आप लक्ष्य से भटक जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। इस विद्यालय में विद्वान साथियों की जो टीम है जो अपना सर्वस्व इन छात्रों पर न्यौछावर करते हैं, रात दिन इनके हितों के लिए चिंतन ही नहीं करते हैं, उसको धरातल पर भी उतारने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरे सभी विद्वान साथियों का इस मौके पर आभार प्रदर्शित करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से आज पीओ कानड़खेड़ा की गिनती ब्लॉक के श्रेष्ठ पीओ में होती है। श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ है तो भी कोई अतिशक्ति नहीं होती। नाई केस कितने कि जजमान सामने आ जाएंगे या हाथ कंगन को आरती किया। तो आज का जो पुरस्कार वितरण समारोह है, हमारे विद्यालय में कुल 215 विद्यार्थी हैं और उनमें से 54 विद्यार्थी इसमें पुरस्कृत हो रहे हैं, यानी कि 25% से ज़्यादा। और इन 54 विद्यार्थियों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभाएं दिखाई है और इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैं आपको बता दूं, खेल के क्षेत्र में भी प्रहलाद जी टिकैत साहब के अनंत प्रयासों से हमारी 2 बालिकाएं राज्य स्तर पर गई, जिला स्तर पर प्रथम रही और कुल 6 हमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुए जिला स्तर पर। तो कहने का तात्पर्य कि ये विद्यालय आपका दिनों दिन प्रगति कर रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे रिजल्ट पिछले वर्षों से 10वीं और 12वीं के 100% रहे। 100% क्या रहे, उसमें 40% से ज़्यादा बच्चे प्रथम डिवीजन पास होते रहे हैं। तो ये सब एक हाथ की ताली का कमाल है। मैं चाहता था कि ताली दोनों हाथों से बजे, परंतु मुझे अभिभावकों का सहयोग नहीं मिला इस गांव के अंदर। जो गांव की जो आम जनता है, जो इनके पेरेंट्स है, उन पेरेंट्सों ने कभी आके हालचाल नहीं पूछा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं आया इस विद्यालय के अंदर जिसने ये पूछा हो। तो ये एक हाथ की ताली का कमाल है। अगर दोनों हाथों से ताली बजती तो क्या होता। ये विद्यालय कैसा चल रहा है, ये तो इस पारितोषिक वितरण समारोह से सिद्ध हो रहा है। तभी तो किसी ने लिखा है कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं, फिर भी न रुकेंगे न झुकेंगे, बढ़ेंगे हमेशा आगे, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत हैं, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत हैं। फिर भी मैं अपने साथियों से आह्वान करता रहता हूँ, उनको कहता रहता हूँ, क्या कहता हूँ सुनिएगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से,
टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर भी ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर भी ऐसा शीशा तलाश करो। परंतु शिक्षा की समस्त जिम्मेदारियां शिक्षक की नहीं होती, अभिभावकों की भी होती है, घर वालों की भी होती है, आस पड़ोसियों की भी होती है, गांव वालों की भी होती है, जनप्रतिनिधियों की भी होती है। परंतु हालात सब आपके सामने हैं। इस पे मैंने पंक्तियां लिखी है परसों रात को, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रखो इनको, कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रखो किनको, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं, हर एक नजर में रखो। जरूरी नहीं कि अपने बच्चे का ही ध्यान रखें, अपने गांव के जितने भी बच्चे हैं वो सब हमारे अपने बच्चे हैं। ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा, और गांव के नाम के साथ फिर पंचायत का होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा ये कारवां। तो कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रखो, ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं, हर एक नजर में रखो। बिगड़ने न दो हमदर्दियों में इनका वजूद, बिगड़ने न दो हमदर्दियों में इनका वजूद। अगर लड़ना भिड़ना भी पड़े तो भी हर एक नजर में रखो, अगर लड़ना भिड़ना भी पड़े तो भी हर एक नजर में रखो। किसी ने फूल दिए, किसी ने फूल दिए। अब जब आप नजर रखेंगे तो कोई गालियां भी निकालेगा, कोई लड़ेगा भी, कोई भी करेगा, कोई दो बात सुनाएगा। तो किसी ने फूल दिए और कोई आपको शाबाशी भी देगा। तो किसी ने फूल दिए, किसी ने फूल दिए, किसी ने फूल दिए। बुरे चाहे भले हो, हर एक खबर में रखो। कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रखो। ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं, हर एक नजर में रखो। विनती है शाह की, विनती है शाह की, विनती है शाह की हर खास व आम से, विनती है शाह की हर खास व आम से। कैसे भी हो हालात, शिक्षा के लिए कमर कस के रखो, शिक्षा के लिए कमर कस के रखो, शिक्षा के लिए कमर कस के रखो। क्योंकि शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी खाली नहीं जाता। आप शिक्षा पर इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे तो ये कई गुना होकर आपको मिलता है। इसलिए शिक्षार्थी और शिक्षालय में इन्वेस्ट करो, आपके विद्यालय में इन्वेस्ट करो, आपके बच्चों पे इन्वेस्ट करो, तो फिर आपको कई गुना आपके गांव की इनकम बढ़ जाएगी। अपने विद्यालय को शानदार बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी शानदार बन जाए। लास्ट में एक आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। किसी भी तरह बच्चों के हौसले बढ़ाया करो, किसी भी तरह बच्चों के हौसले बढ़ाया करो। मुश्किलें देखकर भी मुस्कुराया करो, दो रोटी भले ही कम खाया करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो। जय हिंद।